in this example ये बोल रहा find R equivalent across the terminal A and B। टर्मिनल ए और बी के क्रॉस आपको ये एक नेटवर्क दिया हुआ है। इस नेटवर्क का आपको, इस सर्किट का आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। और हम लोग अभी तक जो अभी 5 एग्जांपल्स हमने देखी हैं उसमें हमने केसीएल ही यूज किया है और इस एग्जाम्पल को भी हम लोग केसीएल से ही सॉल्व करने वाले हैं। अब केसीएल में जब भी इस तरह का आपको आर इक्विवेलेंट पूछता है तो मैंने आपको बताया सबसे पहला काम आपका क्या है कि यहाँ पे आपने अपनी मर्जी से कोई भी बैटरी लगा देनी है, कितने भी वोल्ट की बैटरी लगाएंगे। उससे क्या होगा, हम लोग हर एक ब्रांच में करंट की वैल्यूज डालेंगे, है ना, तो कैलकुलेशन हमारे लिए इजी रहेगी। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बैटरी लगा लेते हैं। हाँ, अब देखें ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा लिया। मान लीजिए ये 200 वोल्ट का ले लिया। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है, लास्ट में ये कट ही होने वाला है। ठीक है, कैलकुलेशन इजी रहे तो मैंने 200 वोल्ट लिया। तो अब ये 200 वोल्ट है, तो अब नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है कि हर एक सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है। तो बच्चे अगर यहाँ 200 है तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपके पास 200 वोल्ट। यहाँ 200 है तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0। तो ये दो पॉइंट्स तो आगे। अब आपने इस सर्किट को अच्छे से देखना है, एनालाइज करना है। अब ध्यान से देखें आप लोग यहाँ पे इसको, तो हमें क्या दिख रहा है, देखिए ध्यान से। अगर आप लोग यहां से ऊपर जाते हो, देखो इधर से ऊपर जा रहे हो तो आपको एक जैसी चीज दिख रही है, और इधर से अगर नीचे जा रहे हो ये दोनों एक ही जैसी चीजें दिख रही हैं। क्योंकि जब इधर से ऊपर जाते हो आप तो देखो दो ब्रांचेज आगे आ रही हैं, फिर एक आ रही है, फिर यहाँ पहुंच रहे हो बी पे। इधर से नीचे जा रहे हो, फिर ये दो ब्रांचेज आ रही हैं, फिर ये एक आ रही है, फिर यहाँ पहुंच रहे हो। तो मतलब यहाँ का सीन, ऊपर वाला सीन और नीचे वाला सीन बिल्कुल सेम है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से करंट आई आ रही है तो जो करंट यहां जाएगी वही करंट यहां जाएगी। तो फॉर एग्जांपल इस ब्रांच में मैं करंट की वैल्यू ले लेता हूं I1। अगर I1 इधर जा रही है तो बच्चे I1 ही इधर जाएगी। ठीक है, और यहां से जो मिलेगी आपको I1 इधर मिलेगी और I1 इधर मिलेगी। अब बची ये आपके पास 1 2 और 3, इसमें आपने करंट को डिवाइड करना है। अब यहां फिर से अगर आप लोग ध्यान से देखें, अगर आप इस रास्ते जाते हो तो एक रेजिस्टेंस आती है, नीचे को एक रेजिस्टेंस आती है, आगे को एक रेजिस्टेंस आती है, तो पॉइंट बी आ जाता है। इस रास्ते जाते हो, इधर रेजिस्टेंस आती है, एक रेजिस्टेंस इधर आती है, एक इधर आती है, एक इधर। तो ये वाला सीन, ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता भी सेम है। मतलब जो करंट यहां जाएगी वही करंट यहां जाएगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ की करंट ले लो I2, और ये कितनी ले लो, यहाँ भी कितनी होगी I2, और यहाँ से जो करंट निकलेगी वो I2 निकलेगी, और यहाँ से भी करंट की वैल्यू कितनी निकलेगी I2। अब बची ये, तो इसमें आप लोग एक ही करंट लें, वो आएगी आपके पास I3, क्योंकि ये सिंगल ब्रांच दिख रही है आपको इस तरह से, और यहां से आपके पास I3 ही निकलेगी। तो यहां पे ये चीजें तो करंट को आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब करंट को डिवाइड कर दिया, अब मुझे यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड करना है। क्या करना है, पोटेंशियल लिखना है। देखिए ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दो पॉइंट्स का पोटेंशियल तो मिल गया आपको, इस नोड का मिल गया और इस नोड का मिल गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मानता हूं कि इस नोड का, देखो ये नोड नहीं है, ठीक है, ये नोड है, क्योंकि यहां से एक एलिमेंट यहां से निकल रहा है, एक एलिमेंट यहां से निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ एक्स पोटेंशियल है, तो अगर आप लोग ध्यान दें ये वाली चीज और ये वाली चीज तो सेम है, क्योंकि यहाँ करंट I1 है, R है, यहाँ I1 है और R है, तो यहाँ भी कितना होगा X। अब अगर आप लोग देखें ये चीज और ये चीज देखें, ये चीज भी सेम है, यहाँ I1 है, R है, यहाँ I1 है, R है। तो यहाँ भी आपने ऐसा पोटेंशियल लेना है जो मिला के कितना बने, X के बराबर बने, X माइनस 0 ही बने। तो यहाँ हम कितना लेंगे, 200 माइनस X, 200 माइनस X, और यहाँ पे भी कितना होगा 200 माइनस एक्स, क्योंकि ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है। अब ये हो गया। अब हमारे पास बच रहे हैं, देखो ये एक ये पॉइंट बच रहा है और एक ये पॉइंट बच रहा है। अब देखो जब यहां से आप लोग चलोगे, एक रेजिस्टेंस आ रही है, एक पॉइंट आ रहा है, एक रेजिस्टेंस आ रही है, एक पॉइंट आ रहा है ना। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज भी सेम ही है। मतलब जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर जो भी यहाँ पे पोटेंशियल हो गए, इन दोनों का पोटेंशियल मिला के और इन दोनों का पोटेंशियल, इसका और इसका पोटेंशियल, इसका और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम आना चाहिए। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ 100, कितना ले रहा हूँ 100, अगर बच्चे यहाँ ले रहा हूँ, तो अब देखो ध्यान से, ये 200 माइनस एक्स है और उसमें से 100 निकाल दो, कितना बचेगा 100 माइनस एक्स। और यहाँ पे देख लो 100 माइनस एक्स। तो सेम यहाँ पे भी वैसा करना पड़ेगा मुझे, यहाँ भी कितना लेना पड़ेगा 100।
क्योंकि ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है। तो इस ब्रांच में करंट की वैल्यू कितनी होगी आप मुझे बताएं। इस ब्रांच में देखो यहाँ का पोटेंशियल 100 है, यहाँ का पोटेंशियल 100 है, तो इस ब्रांच में करंट की वैल्यू होगी 0। कितनी वैल्यू होगी इसकी? 0, क्योंकि पोटेंशियल सेम है भाई, पोटेंशियल सेम है तो चार्ज तो मूव ही नहीं करेगा। वो चार्ज तभी मूव करता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, जब चार्ज ही नहीं मूव करेगा तो करंट की वैल्यू ही नहीं होगी। तो ये आपने यहाँ पे पिक्चर बना दी, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को आपने अच्छे से हर एक एलिमेंट के अक्रॉस लिख दिया। बस यही पोटेंशियल लिखने की देरी होती है, बाकी आपने इसको देख के एनालाइज करना है। ये बार बार प्रैक्टिस करोगे आप लोग तो खुद ही ऑटोमेटिकली आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ध्यान देना है आपने। तो यहाँ पे बच्चे अब अगर मैं लिखता हूं जो आई क्या बोलते हैं आर इक्विवेलेंट जो आपको निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये होगा आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल करंट आई, है ना। और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चे वो है हमारे पास 200 वोल्ट के बराबर है। और आई देखो यहाँ पे आई किसके बराबर लिख सकते हो, आई आपके पास आएगा ट्वाइस I1 प्लस ट्वाइस I2 प्लस I3, ये तीनों चीजें मिला के, क्योंकि आई करंट ही आपकी यहाँ से ये डिवाइड हुई है, आई करंट ही यहाँ से आपकी ये डिवाइड हुई है यहाँ से। अब देखें ध्यान से, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये ट्वाइस I1 प्लस ट्वाइस I2 प्लस I3। अब I1 I2 I3 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो बाकी सारी गेम यहीं पे खत्म हो जाएगी। और आपको पता है I1 I2 कोई भी एक नोड ले लो, उस नोड के क्रॉस हम लोग क्या निकालेंगे, करंट की वैल्यू, किरचॉफ्स का लॉ लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला नोड ले लेता हूँ, ये वाला नोड मैंने ले लिया जी। अब मैं ऐसे मानूंगा कि यहाँ से करंट ऐसे जा रही है ना। तो अब यहाँ के लिए इस यहाँ लगाएंगे हम अप्लाइंग KCL फॉर एक्स नोड। एक्स नोड के लिए आपको KCL लगाना है, देखिए ध्यान से। तो इसके लिए KCL लगाओगे बच्चे, तो देखिए ध्यान से, इस अगर यहाँ से ये वाली ब्रांच के लिए लिखते हो तो यहाँ लिखना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है x माइनस 0 और रेजिस्टेंस कितनी है R प्लस ये ब्रांच हो गई। अब ये वाली ब्रांच लेनी है आपने, ये वाली ब्रांच लेनी है। अब ये वाली ब्रांच में देखिए कितना होगा x माइनस 100, x माइनस 100 डिवाइडेड बाई, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू मिल जाएगी तो I1 I2 I3 आराम से मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो बच्चे ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये हमने लगाया x माइनस 100 डिवाइड बाई R, ये वाली ब्रांच हो गई प्लस अब ये वाली ब्रांच बची आपके पास, यहाँ x है और यहाँ कितना है 200 माइनस x, तो ये आपके पास आएगा यहाँ पे x माइनस 200 माइनस x डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर आर एलसीएम लेके कट जाएगा ये, है ना। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x प्लस एक्स माइनस 100 प्लस एक्स माइनस 200 प्लस x इक्वल टू 0। 1x 2x 3x 4x, तो ये आ रहा है आपके पास 4x माइनस 300 इक्वल टू 0। तो बच्चे x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 300 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना हो गया 150 डिवाइड बाई 2 वोल्ट, 150 डिवाइड बाई 2 वोल्ट। मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल देखो, अब हर एक पॉइंट का पोटेंशियल आप निकाल सकते हो। 200 में से ये माइनस करोगे तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का ऑलरेडी 100 है, यहाँ का 200 है, तो हर एक पॉइंट का आपको पोटेंशियल मिल गया। जब एक बार पोटेंशियल मिल गया, अब आप आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालें आराम से, अब कुछ बचा ही नहीं आपके पास करने के लिए। अब देखें यहाँ पे ध्यान से, तो आर इक्विवेलेंट मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू किसके बराबर है आपके पास 200 डिवाइडेड बाई ट्वाइस I1 प्लस ट्वाइस I2 प्लस I3 के बराबर। अब इस चीज को हम यहां पे करते हैं, ठीक है। तो ये आर इक्विवेलेंट बच्चे आपके पास आ गया 200 डिवाइडेड बाई ट्वाइस I1। अब देखें I1 की वैल्यू, I1 देखें किस किस ब्रांच में, देखो इस ब्रांच में ना I1, तो इस ब्रांच का पोटेंशियल क्या है x डिवाइड बाई R, तो 2 इंटू एक्स बाई आर, ये हो गया। आपने ये आपने I1 की वैल्यू लिखी, या देखो क्योंकि I1 कहीं पे भी लोगे ना यहाँ पे वही आएगा, यहाँ 200 है, 200 माइनस एक्स, तो बचना x ही है। यहाँ लोगे तो x ही बचेगा, यहाँ लोगे तो x ही बचेगा, जहां जहां पे I होगी वहां पोटेंशियल x ही होगा आपका, ठीक है। प्लस
ट्वाइस I2। अब देखें I2 कहां पे है, I2 आपके पास ये वाली ब्रांच में है ना, तो यहां कितना है 200, यहां पे कितना है आपके पास 200 और यहां कितना है 100, मतलब इसका कितना पोटेंशियल होगा 100/r। देख लो कहीं पे भी देख लो बच्चे, यहां पे भी 200 है, यहां 100, तो 100/r। तो यहां मैं लिखूंगा डायरेक्ट 100/r। कितना आएगा 100 बार आएगा, क्योंकि यहां पे भी देख लो, यहां 100 है, यहां 0, यहां 100, यहां 100 है, यहां 0 है, प्लस I3। अब I3 की वैल्यू लेनी है आपको। देखो यहां हम पोटेंशियल लिखना भूल गए, क्योंकि अगर बच्चे यहां 200 है, जितना यहां पे पोटेंशियल होगा उतना ही यहां पे पोटेंशियल होगा, मतलब यहां मिड पॉइंट पे वैसा पोटेंशियल लेना है जो दोनों को डिवाइड करे, तो यहां भी 100 ही होगा आपके पास पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि ये वाला सीन और ये वाला सीन एक ही जैसा है। यहां से यहां चलते हो, यहां से यहां चलते हो, एक रेजिस्टेंस आती है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। तो ये I3 को आप कैसे लिखोगे, ये 200 है और ये कितना है 100 है ना, तो 200 में से 100 निकालो तो कितना आएगा 100, तो प्लस 100/r। ये चीजें आ गई बच्चे हमारे पास। अब ये R एलसीएम जो आएगा, इसको अगर हम ऊपर ले लें तो यहां मैं लिख सकता हूं R इक्वलेंट इज इक्वल टू, ऊपर हो गया आपके पास 200R, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, अब एक्स की वैल्यू आपके पास 150, 2 मल्टीप्लाइड बाई 150, आर में लिखूंगा नहीं, आर मैंने ऊपर ले लिया है, 150/2 है बच्चे, प्लस 200 प्लस 100, ठीक है, ये 2 कट गया, ये हो गया 300 और ये 150, तो ये टोटल कितना हो गया आपके पास 300 और 300 400 450। आर इक्वलेंट बच्चे आपके पास आ रहा है 200R डिवाइडेड बाई 450 के बराबर, ये जीरो इसके साथ कट गया बच्चे। तो आपके पास आर इक्वलेंट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 20/45R। अगर इसको 5 से कट करते हो, 5 4 जा और 5 9 जा, तो आर इक्वलेंट की वैल्यू आपके पास 4R/9 ओम, ये आंसर आ गया। देखो कुछ भी नहीं है बच्चे, सिर्फ एक बार आपको पोटेंशियल डिफरेंस अगर ये लिखना आ जाए और इसको बार बार अगर आप लोग अप्लाई करोगे, तो देखो कैलकुलेशन एक तो इजी रहेगी, आपको 1/r करके नहीं करना पड़ेगा, पहले सीरीज बनाओ फिर कॉम्बिनेशन, इसको हटाओ, ये चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। सिर्फ ये फंडा रखना है आपने, किसी भी केस में ये वैल्यू होगी आपके पास आर इक्वलेंट की। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया बच्चे इसका।